अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपना वतन छोड़कर यूरोप के एक ख़ास मुल्क का इंतखाब किया है। क्या आप जानते हैं वो ख़ास मुल्क कौन सा है? बहुत आसान है, हम बात कर रहे हैं बरतानिया की। एक तरफ हम हर वक्त यही शोर सुनते हैं कि बरतानिया ने अपनी इमिग्रेशन और वीज़े के कवानीन इंतहाई सख्त कर दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों के अदाद-ओ-शुमार देखकर अकल दंग रह जाती है। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम है जो खुद बरतानिया जाने का ख्वाब देख रहे हैं, जिनके अजीज़ो अकारिब वहाँ मुकीम हैं, या जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान और हुनरमंद तबका इतनी बड़ी तादाद में दयारे गैर क्यों मुंतकिल हो रहा है। आज हम इस वीडियो में ना सिर्फ गुज़िश्ता 5 सालों के हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपी वजूहात, तारीखी पस मंज़र और बरतानिया की मौजूद सख्त पॉलिसियों का तज्जिया करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या अब भी बरतानिया जाना एक फ़ायदेमंद सौदा है या हालात बदल चुके हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मुफीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब जरा तसल्ली से इन अदाद-ओ-शुमार को देख लीजिए जिनमें बरतानिया जाने वालों का ग्राफ आसमान को छूता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 2,89,265 पाकिस्तानी शहरी बरतानिया रवाना हुए हैं। ये एक ऐसी तादाद है जो कई छोटे मुल्कों की कुल आबादी के बराबर है। अगर हम साल ब साल इसका जायजा लें तो पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों की तादाद में हर साल इजाफा नजर आता है। साल 2021 में जब दुनिया अभी कोरोना की वबा से संभल रही थी, 24,905 पाकिस्तानियों ने बरतानिया का रुख किया। अगले ही साल यानी 2022 में ये तादाद दुगनी से भी बढ़कर 51,506 तक पहुंच गई। साल 2023 इस सिलसिले का सबसे बड़ा साल साबित हुआ जब 79,561 पाकिस्तानियों ने अपनी रोशन मुस्तकबिल की तलाश में बरतानिया का रुख किया। 2024 में इस तादाद में थोड़ी कमी आई और 62,593 अफराद वहां गए। 2025 में दोबारा एक बड़ा जंप देखने को मिला और 77,700 पाकिस्तानी शहरी बरतानिया रवाना हुए। अहम सवाल ये है कि तमाम पाकिस्तानी किन वीज़ों पर बरतानिया पहुंचे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो गुज़िश्ता 5 साल में स्टडी वीज़े पर 86,976 स्टूडेंट्स बरतानिया गए। इसके साथ साथ विजिट वीज़े का रुझान भी बहुत ज़्यादा रहा, जहां 1,33,586 पाकिस्तानी शहरी अपनों से मिलने गए। टूरिस्ट वीज़े पर जाने वालों की तादाद 37,749 रही, जबकि वर्क वीज़े यानी रोजगार के सिलसिले में जाने वालों की तादाद 30,974 रिकॉर्ड की गई। इन अदाद-ओ-शुमार से साफ जाहिर होता है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया की कशिश बढ़ती जा रही है और वीज़ा पॉलिसियों में सख्ती के बावजूद ये सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप सबके जहन में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर बरतानिया ही क्यों? पाकिस्तान से बरतानिया का फासला हज़ारों मील है। वहाँ का मज़हब अलग है, वहाँ की ज़ुबान अंग्रेज़ी है और वहाँ की सकाफ़त हमारे मशरक़ी कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर भी हर पाकिस्तानी की पहली तरजीह बरतानिया ही क्यों होती है? बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद हो चुकी है। जब किसी ख़ानदान का एक फ़र्द वहाँ सेटल हो जाता है तो वो अपने पीछे पूरे ख़ानदान के लिए रास्ते हमवार करता है। ये चेन इमिग्रेशन का वो सिलसिला है जो दहाइयों से चला आ रहा है। पाकिस्तानियों को महसूस होता है कि वहाँ इन्हें हलाल खाना, मसाजिद और अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे जो इन्हें किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क मसलन जर्मनी या फ्रांस में शायद इस आसानी से मैसर ना हो। इसके अलावा बरतानिया का तालीमी मयार एक ऐसी कशिश है जो नौजवानों को अपनी तरफ खींचता है। वो समझते हैं कि चंद साल की मेहनत के बाद अगर इन्हें वहाँ की शहरियत मिल जाए तो इनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। यही वो नफ्सियाती और माशी वामिल हैं जो पाकिस्तानियों को हर मुश्किल के बावजूद बरतानिया की तरफ दौड़ने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या आज का बरतानिया वही है जो 10 साल पहले था? ये सवाल भी किसी इम्तिहान से कम नहीं और यहाँ हमें हकीकत पसंदाना तज्जिया करने की ज़रूरत है। बरतानिया की मौजूदा हुकूमत ने इमिग्रेशन की पॉलिसियों को जिस कदर सख्त कर दिया है, इसने नए आने वालों के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। माजी में पाकिस्तानी शहरी बड़ी आसानी से तालीम मुकम्मल करने के बाद वहाँ मुस्तकिल क़याम यानी ILR हासिल कर लेते थे, लेकिन अब कवानीन बदल चुके हैं।
अब स्टडी वीज़े पर आने वालों के लिए एक लंबा सख्त इंतज़ार रख दिया गया है। स्टूडेंट के लिए अपने ख़ानदान को साथ लाना भी तकरीबन नामुमकिन बन गया है। वर्क वीज़े के लिए तनख्वाह की हद में इतना इजाफा कर दिया गया है कि एक आम हुनरमंद के लिए इसे पूरा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक आने वाले 5 साल इन पाकिस्तानियों के लिए बहुत कठिन हो सकते हैं जो हाल ही में वहाँ पहुँचे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बरतानिया वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहा जहाँ आप जाते ही दौलत कमाने लगेंगे। वहाँ ज़िंदगी गुजारने के अखराजात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मकानों के किराए आसमान से बातें कर रहे हैं और NHS जैसे इदारे भी दबाव का शिकार हैं। अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं इन्हें माजी की तरह की इंसानी हकूक़ के नाम पर लग्जरीज या आसाइशें मैसर नहीं। ILR या शहरियत का रास्ता अब तवील और महंगा हो चुका है। हमें ये समझना होगा कि बरतानिया अब सिर्फ उन लोगों को खुशामदीद कह रहा है जो गैर मामूली प्रोफेशनल और हुनरमंद हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है। एक आम मजदूर या औसत दर्जे के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ का मुस्तकबिल अब वैसा रोशन नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। इसका मतलब ये भी नहीं कि बरतानिया में आपके लिए मौके ख़त्म हो गए हैं। वहाँ का निज़ाम अब भी अच्छी सलाहियतों की कदर करता है। अगरचे इमिग्रेशन के कवानीन सख्त हुए हैं, लेकिन ये सख्ती उन लोगों के लिए है जो बगैर किसी प्लानिंग या हुनर के वहाँ पहुँचते हैं। अगर आपके पास IT, इंजीनियरिंग, नर्सिंग या किसी जदीद टेक्निकी शोबे में महारत है तो बरतानिया आज भी आपको वो मौशी इस्तेहकाम और तर्ज़ ज़िंदगी दे सकता है जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। वहाँ जो लोग कानूनी ज़वाबित के अंदर रहकर अपनी जगह बनाते हैं वो ना सिर्फ बेहतरीन कमाई करते हैं बल्कि एक बाइज़्ज़त समाजी मकाम भी हासिल कर लेते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर है। इसलिए अगर आप सही नीयत, मजबूत हुनर और मुकम्मल कानूनी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबी के दरवाजे आपके लिए आज भी खुले हैं। 2022 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बरतानिया में 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के बाशिंदे आबाद थे। इनकी ज़्यादा तादाद इंग्लैंड के बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और लंदन जैसे शहरों में रहती है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत ग्लासगो में भी 72,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के शहरी मौजूद हैं। ये वो पाकिस्तानी शहरी हैं जिनकी तीसरी नस्लें बरतानिया में जवान हो रही हैं। यहाँ मौजूद ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और पंजाब से है, लेकिन कराची और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो ने आपको बरतानिया से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर दिया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में अब भी बरतानिया जाना एक बेहतरीन फ़ैसला है या हमें अब दीगर ममालिक या अपने ही मुल्क में रहकर मेहनत करने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बरतानिया जाने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर सामान लाने और ले जाने के कौन से नए कवानीन लागू किए गए हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले अब कैसे बगैर वीज़ा चीन जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।